Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Janpada. This topic added in 2019 under UGC NET history syllabus. So it's a new edition and it's quite important as well. So let's discuss. जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एंशियंट इंडिया, ओके, जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था एंशियंट इंडिया का, इट अपीयर्स टू हैव स्टार्टेड विद द सेमी नोमैडिक ट्राइबल यूनिट्स. ये कैसे स्टार्ट हुआ था? विद द सेमी नोमैडिक ट्राइबल यूनिट्स, जिनको कहा जाता था जना. ओके, और इसका क्या मीनिंग होता था? इट्स मीनिंग पीपल, और इसका अगर फर्दर मीनिंग एक्सटेंड करें सो इट्स मीन द एथनिक पीपल, एथनिक पीपल or the group or the tribe. Okay, so जो early Vedic texts थे, they attested several janas or the tribes of the Indo-Aryans. जो हमारे early Vedic texts थे, they attested the several janas or the tribes basically of the Indo-Aryans. Okay, Indo-Aryans, जो कि रहते थे लिविंग इन दी सेमी नोमैडिक लाइफ स्टाइल, सेमी नोमैडिक ट्राइबल स्टेट में. ओके, और ये जो जब ये सेमी नोमैडिक ट्राइबल स्टेट थे तो दे यूज टू फाइट अमंग दी देमसेल्व्स इन ऑर्डर टू गेन द रिसोर्सेज. तो ये अपने आप में ही फाइटिंग अमंग themselves, अपने आप में ही फाइट करते थे एक दूसरे से, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेन द रिसोर्सेज एट द सेम टाइम्स एंड विद अदर नॉन आर्यन ट्राइब्स, नॉन आर्यन ट्राइब्स. ठीक है, और इनका जो मेन पर्पस होता था फाइट का, सो ये टेरिटोरियल गेन नहीं होता था बट फॉर द मटेरियल बींग्स सच एज द काउ हो गया, शीप हो गया, ठीक है, as well as for the green pastures. इस टाइम टेरिटोरियल यूनिट के लिए फाइट नहीं होती थी बट जस्ट फॉर द मटेरियल्स और दी मीन्स जो यूजफुल रिसोर्सेज थे उसके लिए फाइट होती थी. यूज टू फाइट फॉर दैट पर्पज. ओके, अच्छा, जो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो ट्राइबल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जना ऑफ द ऋग्वेदा, ऑफ द ऋग्वेदा और द ऋग्वेदिक फेज, they gave ways to rise of the territorial state towards the end of the Vedic period. जो start हुआ था as a tribal, so ये जो जना as a tribal political organization की तरह start हुआ था from the beginning or during the Rig Vedic phase, but after the end of the Vedic phase they transformed themselves or gave way to the rise of the territorial state, जिनको कहा जाता था जनपदा. ओके, सो जो अर्ली वैदिक जनास थे दे वर सिंपली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द जनपदास. जो जनास थे ऑफ द अर्ली वैदिक एट द एंड ऑफ द वैदिक एज दे वर कोल सीड और बेसिकली सिंपल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द जनपदास. ओके, अब ये जो टर्म जनपदास है इसका लिटरल मीनिंग क्या हुआ? नाउ द टर्म जनपदा, its literal meaning is the foothold of the tribe, that is the foothold of the tribe. Okay, so the fact that Janpada is derived from the Jana points to an early stage of a land taking by the Jana tribe for a settled way of life. ओके, सो जनपदा जो है ये कहाँ से ड्राइव हुआ है? इट्स डिराइव फ्रॉम द जना पॉइंट्स टू एन अर्लियर स्टेज ऑफ द लैंड टेकिंग बाय द जना ट्राइब, जो कि सेमी नोमैडिक था. सो व्हेन दे ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द सेटल्ड वे ऑफ लाइफ, एंड दिस टाइम द emergence of the territorial state as well, or the rise of the territorial state as well, this means give birth to the concept of the janpada. ओके, अच्छा,
अच्छा ये जो हो गया, अब पहले तो नोमैडिक लाइफ्स थी. नाउ दिस टाइम द परमानेंट सेटलमेंट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, नाउ दिस टाइम गिवन अ जियोग्राफिकल आइडेंटिटी टू अ ट्राइब्स और अ ग्रुप ऑफ ट्राइब्स, एंड सब्सिक्वेंटली ये जो आइडेंटिटी थी दैट वाज गिवन द कॉन्क्रीट शेप इन द पोजेशंस ऑफ दिस एरिया. ओके, सो विच वाज जनरली जो नेम की जाती थी आफ्टर द ट्राइब. ठीक है, तो अब पहले सेमी नोमैडिक था, अब दिस टाइम क्या होगा, ये परमानेंट सेटलमेंट में ट्रांसफॉर्म हो गया, परमानेंट सेटलमेंट. ठीक है, अब एक पर्टिकुलर एरिया में हो गया. सो इन दिस वे इट गिव अ जियोग्राफिकल आइडेंटिटी, जियोग्राफिकल आइडेंटिटी किसको मिल गया, टू द ट्राइब्स और बेसिकली द ग्रुप ऑफ ट्राइब्स, एंड सब्सिक्वेंटली यही जो आइडेंटिटी थी ये लेटर ट्रांसफॉर्म्ड हुई कॉन्क्रीट शेप में. ठीक है, इन द पोजेशंस ऑफ दिस एरिया, इन द पोजेशंस ऑफ द सेम एरिया, पोजेशंस ऑफ द एरिया. सो और ये जो एरिया है ये किसके नाम पे रखा जाता था, देयर वाज जनरली नेम्ड आफ्टर द ट्राइब्स. जो भी ट्राइब हो गया उसके नाम पे ये एरिया को मीन्स उसको बोला जाता था ये एरिया. ओके, सो ये जो प्रोसेस था ऑफ द फर्स्ट सेटलमेंट ऑन लैंड हैड कंप्लीटेड इट्स फाइनल स्टेज प्रायर टू द टाइम्स ऑफ द बुद्धा एंड द पानिनी. ठीक है, ये जो पूरा सेटलमेंट्स ऑफ जो लैंड था, सेटलमेंट ऑफ लैंड था, ये कंप्लीटेड हुआ और इन्होंने क्लाइमेक्स और बेसिकली जो फाइनल स्टेज अटैच किया, that is the prior to the times of Buddha and the Panini. Okay, so ये जो प्री बुद्धिस्ट नॉर्थ वेस्ट रीजन है ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, सो इन दिस वे इट वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल जनपदास. जो प्री बुद्धिस्ट नॉर्थ वेस्ट रीजन है ऑफ द इंडियन subcontinent, so in this way it was divided into several janpadas. Okay, so that demarcated from each other by the boundaries. ठीक है, अब जो हो गया, जो ट्राइब्स और जो ग्रुप्स ऑफ द ट्राइब्स हो गए उनके अपने एरिया हो गए और वो जो नेम होने लगे वो ट्राइब्स के बेसिस पे होने लगे. तो एक ये जनपदा हो गया ए, एक बे जनपदा हो गया. सो अब इन दिस वे देयर इज अ प्रॉपर डिमार्केशंस ऑफ द बाउंड्री एज वेल. ओके, सो अगर जो इन पैनिनीज की हम राइटिंग में देखें, सो जनपदा स्टैंड्स फॉर अ कंट्री. ओके, सो एज पर द पानिनी जो जनपदा है इट स्टैंड्स फॉर अ कंट्री जिसका वेल एस्टैब्लिश्ड एक बाउंड्री है जो कि डिमार्केट करता है दूसरे जनपदा से, और जो उसमें जो सिटीजन्स रहते हैं उनको कहते थे जनपदन. ठीक है, इट्स सिटीजनरी. ओके, और ये जनपदास जो होते थे दे वर नेम्ड आफ्टर द ट्राइब्स और द जना हु हैड सेटल्ड देयर इन, जहाँ पे ये जो रहते थे. ओके, सो टू मेंटेन दिस पोजेशन, अब इस पोजीशन को और इस पोजेशन को जो उन्होंने टेरिटोरियल एक फॉर्म और जो पर्टिकुलर एरिया को एक्वायर किया है, टू मेंटेन दिस पोजेशंस दे विल रिक्वायर, दैट इज द जनपदास विल रिक्वायर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, various political organizations. So and due to this necessity, that is in order to maintain these positions उनको political organization चाहिए थी. So अब ये जो political organization है it simply divided और basically divided into two forms, either वो republic होगी या फिर वो monarchical form of organization होगी. ठीक है, so in the later lectures we will discuss the both the republics and the monarchies, republics और the गना संकास, और जो monarchies हैं वो आपके that is the rule by the king, that is the centralization of the power. So in the next video we will discuss. Okay, so this is all about the Janpada. If you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day.